हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज एक साल पूरा हो गया है चैनल शुरू करने का। तो थैंक यू मेरे साथ वोकैब सीखने के लिए। और आइए शुरू करते हैं आज की रिवीजन सीरीज, जो कि है किस चीज पे बेस्ड है। ये है जून 3 2022 की। और ये है टारगेटेड किलिंग जो हुई थी कश्मीर में, उसके ऊपर है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है शॉकिंगली ऑफेंसिव, जो बहुत ही खराब लगे, ऑफेंसिव हो। ओके, एडजेक्टिव है ये। और ये किस लिए यूज हुआ था ये देखते हैं। ग्रिम टर्न, बहुत ही बुरा टर्न। ठीक है, इतना बुरा कि वो ऑफेंसिव लगे, खराब लगे, जो कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हुई है। ओके, ऑफेंसिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रे, जैसा मैंने कहा, खराब। ठीक है, तो बहुत ही बुरा अप्रे टर्न है ये, मोड़ है, जब कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। ठीक है, याद रहेगा ग्रिम, अप्रे। ट्रिगर हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है पुट इन मोशन, मोशन में डालना या इनिशिएट करना। ओके, ट्रिगर का मतलब होता है, और ट्रिगर का यूजेज यहाँ पे है कि कोई चीज है, उसने ट्रिगर किया है, उसने इनिशिएट किया है प्रोटेस्ट की लहर, मतलब एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, विरोध हो रहा है वैले में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, तो कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, 9 सिविलियंस मारे गए हैं, उसने ट्रिगर किया है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट, विरोध एक के बाद एक हो रहे हैं। तो कोई चीज जब किसी को ट्रिगर करती है, किसी और चीज को, तो उसे इनिशिएट करती है, तो उसे ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रिगर का मतलब। उसके बाद जो वर्ड है वो है ईडियम, है ऑन द वर्ज ऑफ। ओके, ऑन द वर्ज मतलब कि एक ऐसे पॉइंट पे होना जब कुछ होने वाला है, राइट, या बहुत संभावना है किसी चीज के होने की, उस पॉइंट पे होना। ठीक है, ये एक ईडियम है, और इसका यूजेज देख लेते हैं। प्रोटेस्टिंग सिंस मई 12 में जब राहुल भट्ट, एक पंडित एम्प्लॉय, अपने ऑफिस से मारे गए थे, तो 4,000 पंडित एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पंडित एम्प्लॉय ने क्या किया, रिक्रूट किया स्पेशल पैकेज पे। और वो जो है, वो एक दूसरे माइग्रेशन के पॉइंट पे है, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे है जब दूसरा माइग्रेशन बस होने ही वाला है। ठीक है, वो होने की संभावना है या होने वाला है, उस पॉइंट पे है, जैसा मैंने कहा था ऊपर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है आज कॉन्टेम्पलेट। ये एज अ वर्ब है, मतलब सोचना, एक संभावना के रूप में देखना। ठीक है, और कॉन्टेम्पलेट क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग, उनके लीडर्स कह रहे हैं कि वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, मतलब एक संभावना के रूप में देख रहे हैं मास एक्सोडस। एक्सोडस होता है कि जब बहुत एक बड़ा जो ग्रुप होता है, वो किसी चीज को, किसी जगह को छोड़ के जाता है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट होस्टाइल है, उनके अनुरूप नहीं है। ओके, ठीक है, तो उनके लीडर्स कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं संभावना का, क्या चीज की संभावना? मास एक्सोडस की संभावना। एक्सोडस मतलब कि जब कोई एक लार्ज ग्रुप होस्टाइल एनवायरनमेंट छोड़ के जाता है। होस्टाइल का मतलब क्या हुआ? नॉट फ्रेंडली। ओके, अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपने सीखे, कॉन्टेम्पलेट और एक्सोडस। ओके, एक्सोडस नाउन है। ठीक है, उसके बाद जो नया अगला शब्द है वो है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा या डिस्प्लीजिंग, मतलब कि किसी कोई सीमा ना हो, इतना बुरा। इसका जो मीन है वो है, यूजेज है, वो देखते हैं। ये कह रहे थे एबोनेबल, एब सॉरी एबोमिनेबल टेररिस्ट वायलेंस एंड द प्रिडिकमेंट ऑफ द पंडिट्स। जो टेररिस्ट का, जो आतंकवादियों की हिंसा हुई है, वो बहुत ही बुरी है। ओके, और जो उनका प्रिडिकमेंट है पंडिट्स का। प्रिडिकमेंट क्या होता है? प्रिडिकमेंट मतलब कि एक अनप्रेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन, जिससे पार पाना मुश्किल हो। तो ये जो बहुत बुरी आतंकवादी घटना हुई है, हिंसा हुई है, और उसकी वजह से पंडित्स जो है वहां पे, उनकी जो स्थिति है, ओके, बुरी स्थिति है, जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, प्रेडिकामेंट,
तो दो वर्ड आपने सीखा, एबोमिनेबल और प्रेडिकामेंट। ओके, एडजेक्टिव है ये एबोमिनेबल और प्रेडिकामेंट नाउन है। एबोमिनेबल किसको मॉडिफाई कर रहा है? एबोमिनेबल मॉडिफाई कर रहा है, कहा गया, टेररिस्ट वायलेंस को। ओके, जो वायलेंस है कैसी वायलेंस? एबोमिनेबल वायलेंस है। ठीक है, उसके बाद जो अगला शब्द है वो है रिकंसिलिएशन। अगर आप बैंक में आपने काम किया है तो आप जानते होंगे अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं, मतलब मैच करते हैं। ओके, यहाँ पे जो रिकंसिलिएशन का मतलब है नाउन की तरह, वो है वापस से जो अच्छे संबंध है उनको वापस लाना। ठीक है, तो किन किन के संबंधों की बात हो रही है यहाँ पे? पंडित डिनोट अ ग्रिम रिवर्सल ऑफ ऑल द गेन्स टुवर्ड्स पीस एंड रिकंसिलिएशन इन द लास्ट डिकेड और सो। तो ये कह रहे हैं कि पीस और रिकंसिलिएशन के जितने एफर्ट्स डाले गए थे, जितने फायदे हुए थे पिछले 10 साल में, वो सब बहुत ही बुरी तरह से रिवर्स हो गए हैं। ग्रिम रिवर्सल हुआ है। ग्रिम ऊपर हम देख चुके हैं, बहुत ही बुरा, वैसा रिवर्सल हो गया। ठीक है, जितनी पीस और रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स थे, फायदे थे, वो सब पलट गए, नुकसान में बदल गए। रिकंसिलिएशन याद रहेगा आपको, रीस्टैब्लिशिंग ऑफ कोर्डियल रिलेशन, अच्छे संबंधों को फिर से लाना। उसके बाद जो नया शब्द है, अगला शब्द है, वो है सटल। इसमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, एस बी जो है वो साइलेंट है, सटल। तो इसको कहते हैं, एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और ग्रैस्प बाय द माइंड और एनालाइज, मतलब अपने दिमाग से पकड़ पाना जिसको मुश्किल हो उसे सटल कहेंगे। कोई एक सटल सा शेड है जो डिफरेंट है, हल्का सा, वैसा। इसका यूजेज देखते हैं। The Valley had welcomed a subtle and slow return of Kashmiri Pandits. मतलब कि जो वैली है, जो वादियां हैं कश्मीर की, उन्होंने वेलकम किया था कश्मीरी पंडितों का लौट के आना। और वो लौट के आना कैसा था? वो इतना धीरे धीरे हो रहा था कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ओके, और धीमे धीमे हो रहा था, और इतनी धीमे धीमे हो रहा था किसी को पता नहीं चलता, इसलिए सटल यूज किया गया है। ओके, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है सडन और अब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज। जो आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर है ना, तो उसमें लिखा होगा सर्ज प्रोटेक्टर, मतलब कि जो वोल्टेज में स्पाइक आता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है, या एक्सटेंशन बोर्ड होगा। नाउन है ये सर्ज। और यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है उन कश्मीरी पंडितों का एक सेगमेंट, ठीक है, जो बच गए थे इन द फेस ऑफ अ सर्ज इन वायलेंस। जो वायलेंस जब ज्यादा हुआ था, स्पाइक आया था, एकाएक बढ़ा था, उसके उस समय वो बच गए थे वहां पे। ठीक है, वहां रह गए थे। ओके, इस सर्ज याद रहेगा, स्पाइक। उसके बाद वो जो वर्ड है वो है आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है एक्सटेंड और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट। अब ये तो बड़ी फनी सी बात है कि आउटरीच का मतलब हो रहा है रीचिंग आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि किसी को किसी के पास कम्युनिकेट करना या पहुंचना। ठीक है, देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूसेज तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। हाँ, मनमोहन सिंह जी की बात हो रही है, जो जिन्होंने एक स्ट्रेटजी में काम किया था, एक पॉलिटिकल आउटरीच टू स्टेक होल्डर्स ऑफ कश्मीर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फॉर गेटिंग अ कंसेप्ट। तो एक पॉलिटिकल आउटरीच था उनका। ठीक है, अब यहाँ पे आउटरीच का मतलब क्या आ रहा है कि किसी के पास पहुंच के संबंध बनाने को, किसी भी तरह का संबंध बनाने को जिससे उनसे बात की जा सके, इस तरह का उसे आउटरीच कहेंगे। और ये किससे वो संबंध बना रहे थे? अपने इस जो कश्मीर के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ ब्रॉड रेंज ऑफ रेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो पॉलिटिकल वहां पे डायनेमिक्स चलती है, जो पॉलिटिकल के अलग अलग प्लेयर्स हैं। ओके, यहाँ पे प्लेयर्स होगा मतलब स्पेक्ट्रम से अलग अलग पोजीशन पे, उनसे वो संबंध बनाने की बात कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसे आउटरीच कहेंगे। स्पेक्ट्रम आप समझ गए यहाँ पे क्या है? रेंज है अलग अलग चीजों की। ठीक है, क्यों कर रहे थे ये? क्योंकि उन्हें एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना था। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, एक ऐसा वातावरण बनाना था जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो 3 वर्ड्स आपने सीखे, आउटरीच, स्पेक्ट्रम एंड कंड्यूसिव। याद रहेगा तीनों की मीनिंग, राइट। आउटरीच का हो गया बात करने के लिए संबंध बनाना, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज हो गया, कंड्यूसिव का मतलब हेल्पफुल हो गया।
उसके बाद हमारे पास एक फ्रेजर वर्ब है डोल आउट। डोल आउट का मतलब होता है गिव और प्रोवाइड इन स्मॉल पोर्शंस, धीमे धीमे देना या प्रोवाइड कराना। ओके, डोल आउट का कॉन्टेक्चुअल यूजेज देखते हैं। ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था रिटर्न और रिहैबिलिटेशन का कश्मीरी माइग्रेंट्स का, उसे न केवल पंडित यूस को जॉब ऑफर किया, लेकिन उनको इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया 7.5 लाख पर फैमिली का। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो दिया गया, वो धीरे धीरे दिया गया, ये नहीं कि वन शॉट में दे दिया। ओके, इंस्टॉलमेंट्स में दिया होगा और उसको बाद में बढ़ा के 20 से 25 लाख कर दिया। तो आपको ये डोल्ड आउट याद रहेगा, गिव अ प्रोवाइड इन स्मॉल पोर्शन, धीमे धीमे देना, राइट। फ्रेजर वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अल्टर, मतलब कि कुछ अलग कर देना। ओके, वर्ब है और अल्टर का जो कॉन्टेक्चुअल यूज है यहाँ पे वो है कि एक संयोग नहीं होगा, कि एक टर्न फॉर द वर्स, कि एक जो टर्न आया था, एक मोड़ आया था, ओके, वो उसने कोइंसाइड कर दिया, मतलब वो साथ साथ हुआ, किसी के साथ हुआ, सेंटर का जो न्यू पुश था कि कश्मीर के रिलेशंस को अल्टर करते हैं इंडिया के साथ। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। तो अल्टर का मतलब समझ में आ गया, जब वो कंडीशंस को चेंज कर रहे थे, जब उन्होंने 370 हटा दिया था वहां से जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो उसके स्टेटस को चेंज कर रहे थे, राइट। वही अल्टर की बात यहाँ पे है, राइट। मतलब कश्मीर का जो रिलेशन है इंडिया से, उसको अल्टर करने की बात है। और वो कैसे शुरू हुआ था, वो टर्मिनेशन से शुरू हुआ था। टर्मिनेशन मतलब कि किसी चीज को खत्म करना। तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ओके, तो 19 तक उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये अल्टर है और टर्मिनेशन है। अल्टर एज अ वर्ब यूज हुआ है, टर्मिनेशन एज अ नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएडवांटेजियस, मतलब कि इन्वॉल्विंग और क्रिएटिंग सर्कमस्टेंसेस डेट्रीमेंटल टू सक्सेस और इफेक्टिवनेस, मतलब ऐसी परिस्थितियां जिससे सक्सेस ना मिले या वो कुछ भी चीज प्रभावी ना हो। नाउन है ये, देखते हैं कहाँ यूज हुआ है। पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर, जो पॉलिसी सेंटर ने इम्प्लीमेंट की थी लैंड और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो ऐसे देखा जाता है, परसीव मतलब देखा जाना, वो ऐसे देखा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में कि वो डिसएडवांटेजियस थी, मतलब उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो इफेक्टिव नहीं हो रही थी लोकल्स को। ठीक है, ये समझ में आ गया डिसएडवांटेजियस। और वो क्या कर रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था सेंस ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन मतलब कि सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज समथिंग व्हिच इज नॉट फ्रेंडली। तो जो अलग होने का दर्द था, अलग होने का सेंस था, वो बढ़ जा रहा था जब ये जो सेंटर ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी उनसे। ओके, एलियनेशन याद रहेगा आपको, एलियन मालूम है ना, उससे एलियनेशन निकल के आया है जो बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, तो ये दो वर्ड सीखे यहाँ पे, डिसएडवांटेजियस और एलियनेशन। उसके बाद जो वर्ड है वो एक्सप्लॉइटेड है, क्योंकि दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय सेपरेटिस्ट्स एंड पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट। तो जो पॉलिसीज लेके आए थे ना, उनसे जो लोकल थे, जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज थे, उनको तो फायदा नहीं हुआ, उनको तो नुकसान ही हुआ। और ये पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट करने लगे कौन, सेपरेटिस्ट, जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, और जो पाकिस्तान बैक्ड जो आतंकवादी हैं वो। एक्सप्लॉइट करना मतलब कि किसी चीज को मैनिपुलेट करना अपने खुद के फायदे के लिए। ठीक है, तो इन पॉलिसीज की बात हो रही है कि इन पॉलिसीज को मैनिपुलेट किया गया था। और कौन मैनिपुलेट कर रहा था, ये सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान बैक टेररिस्ट। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है अफ्रेश। अफ्रेश है एडवर्ब। ठीक है, अगेन बट इन अ न्यू और डिफरेंट वे, फिर से लेकिन एक अलग तरीके से। अब एडवर्ब है तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के किसी चीज को मॉडिफाई करेगा। आइए देखें कैसे मॉडिफाई कर रहा है। इट मस्ट ऑल्सो थिंक अफ्रेश, कैसे सोचे, अफ्रेश सोचे, मतलब वर्ब है थिंक, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर से सोचे कि कश्मीर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ओके, सेंटर के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है डाइल्यूशन। ओके, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है वीकनिंग, मतलब कमजोर होना। और इट सीम्स द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, जो 370 आर्टिकल था जो डायल्यूट किया गया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, वो केवल प्रॉब्लम का एंड नहीं था, लेकिन
एक कुछ नई चुनौतियों की शुरुआत थी कश्मीर में। ओके, डाइल्यूशन याद रहेगा, डाइल्यूट करते हैं मतलब कि अगर आप दूध में पानी मिला लें, दूध को डाइल्यूट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं दूध की कंसिस्टेंसी, दूध का स्ट्रेंथ। ओके, वैसे ही यहाँ पे कमजोर हो रही है आर्टिकल 370 की बात, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज ट्रिम्फलिज्म। ट्रिम्फलिज्म का मतलब होता है, ट्रिम्फ का मतलब जीत होती है, विक्ट्री, और ट्रिम्फलिज्म का मतलब होता है gloating और एक्सेसिव सेलिब्रेशन ऑफ द डिफीट ऑफ एन ओपोनेंट। मतलब किसी एक कमजोर को या किसी एक विरोधी को हरा के जो बिना मतलब की बैंड बाजा बारात, बिना मतलब के ढोल नताशे बजते हैं, उसको ट्रिम्फलिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आई एम रेडी नॉट श्योर, ट्रायम्फलिज्म होगा, ट्रिम्फलिज्म होगा। ओके, तो यहाँ पे यूजेज देखते हैं। जो चैलेंजेस हैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो चैलेंजेस आए हैं कश्मीर में, उनको उनकी केयरफुली हैंडलिंग करनी चाहिए। ओके, बजाय इसके कि केवल मस्कुलर ट्रायम्फलिज्म हो, कि मतलब अपनी भुजाओं को फड़काना कि भाई हमने 370 हटा दिया है, हमारा 56 इंच का एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो ट्रायम्फलिज्म में याद रहेगा कि बिना मतलब का सेलिब्रेशन या बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन छोटी सी चीज का या कोई एक डिफीट का, राइट। चलिए, ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स। कैसा लगा आज का सेशन मुझे बताइएगा, और अगर कुछ आपको इस एडिटोरियल में समझ में नहीं आया है तो जून 3 का वीडियो देखिएगा, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा कि क्या इसका सेंस है, क्योंकि वहां पे हमने अच्छे से इसको समझाया है। ये तो केवल एक रिवीजन सेशन था जिसमें हमने इतने वर्ड्स को कवर किया है। आई होप आपके बहुत सारे नए वर्ड्स मिले होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। इफ यू फील दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इवन अ सिंगल वर्ड, you can hit the like button, and if you really want to improve your vocabulary, you can hit the subscribe button. Thank you for watching. Bye bye.